जमानत पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी, तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर ईडी ने की रोक लगाने की मांग, याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 1975 के आपातकाल के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया कार्यक्रम, कांग्रेस के सत्तावाद को किया बेनकाब। आपातकाल के खिलाफ बीजेपी के एक कार्यक्रम को जेपी नड्डा ने संबोधित किया, अभियान को लोकतंत्र के काले दिन का नाम दिया। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का किया था जिक्र, कहा था 50 साल हमने संविधान को नकार दिया, संसद ड्रामे से चलेगा, स्लोगन से नहीं चलेगा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। हम इमरजेंसी को याद करने का और जो एक तरीके से प्रजातंत्र के गला को घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं वहीं लोग संविधान की कॉपी लेकर करते हैं विरोध। आजकल ये नेता बड़े संविधान की कॉपी लेकर के फिरते हैं, इनको इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। इनको चाहिए कि जाएं राजघाट पर और देश से जाकर के माफी मांगे। संविधान की बात करते हैं और संविधान की रक्षा के ये बड़े रक्षक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। आपातकाल को लेकर बीजेपी ने अमित मालवीय का ट्वीट लिखा, सत्ता में बने रहने की इंदिरा गांधी की बेलगाम इच्छा के कारण आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 50 साल पहले कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने संविधान का गला घोटा था। नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार, कहा कांग्रेस का चरित्र और भाव आज भी वही, लोकतंत्र को हमेशा कटघरे में खड़ी करती है कांग्रेस। आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। पीएम के आपातकाल वाले बयान पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा मैं पीएम मोदी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, आपातकाल के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सहमत हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपातकाल पर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था और संविधान और मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया था। देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को, नागरिक अधिकारों को ध्वस्त करने का काम किया गया था। हम आज सब ऐसे दिवस को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टिप्पणी की, कहा भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आत्मा पर इंदिरा गांधी ने हमला किया था। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी दिन पर भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक आत्मा पर सबसे बड़ा चोट और कुटाराघात इंदिरा गांधी जी ने किया था, सत्ता की लालच। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, कहा 10 साल में लोकतंत्र को प्रभावित किया गया, बीजेपी ने अब घोषित आपातकाल लगाया है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद ये 10 साल रह लिए और इन्होंने हर तरह की डेमोक्रेसी को प्रभावित किया। आप अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा भारत में पिछले 10 सालों से अघोषित आपातकाल है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, कहा हमारे 3 सांसद आज लेंगे शपथ, पंजाब के मुद्दे उठाएंगे हमारे अनुभवी सांसद। स्पीकर पर पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी सहमति, बीजेपी ने नहीं मानी विपक्ष की मांग, विपक्ष ने भी उतारा अपना प्रत्याशी।
स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने उतारा उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने स्पीकर के लिए पर्चा भरा है। एनडीए के स्पीकर होंगे ओम बिरला। स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। एनडीए और विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए उतारे हैं अपने अपने उम्मीदवार। स्पीकर के चुनाव को लेकर विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा सामने आई इनकी मानसिकता, इनको डिप्टी स्पीकर दो तो ही स्पीकर पर समर्थन देंगे। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार उतारने पर बोले बीजेपी नेता पीयूष गोयल। कहा विपक्ष ने गलत परंपरा शुरू की। स्पीकर सत्तारूढ़ का या विपक्ष का नहीं होता। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। पीएम के आपातकालीन वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा पीएम कहते कुछ है करते कुछ है, वो सिर्फ विपक्ष पर उंगली उठाते हैं। कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। देश को इमरजेंसी की बातें कहकर भ्रमित करने की कोशिश की और वर्तमान में जो समस्या है उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के नामांकन दाखिल करने के बाद बोले के सुरेश। कहा हम पार्टी का फैसला है, मेरा नहीं। विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारने पर बोली सपा सांसद डिम्पल यादव। कहा यह अच्छी बात है, विपक्ष ने अपने अध्यक्ष चुन लिया है, इस बार विपक्ष मजबूत है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट और सीबीआई की 7 घंटे की हुई बैठक। ईओयू ने अब तक हुई जांच में 167 पत्रों के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे हैं। ईओयू की जांच रिपोर्ट में एक और खुलासा। 48 घंटे पहले आरोपियों ने लीक कर लिया था पेपर। पैसे देने वालों को एक रात पहले दिया गया था पेपर। नीट पेपर लीक मामले में पटना के एसएसपी को सीबीआई ने किया तलब। केस से जुड़ी चीजों के बारे में विस्तार से लेगी जानकारी। नीट मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का केस सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर। सेशन कोर्ट से किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। इधर नीट पेपर लीक मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लिए गए 2 शख्स पुलिस कर रही पूछताछ। पटना में नीट पेपर लीक केस पर आज सुनवाई होगी। गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पर होगा फैसला। 13 गिरफ्तार आरोपियों ने दाखिल की है जमानत याचिका। नीट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपी राजीव का कबूलनामा। साइबर फ्रॉड में शामिल था राजीव। नौकरी दिलाने के नाम पे करता था फ्रॉड। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ईडी ने मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार किया। यह परीक्षा 27 मार्च 2022 को हुई थी। मास्टरमाइंड यतिन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने सिंडिकेट के जरिए कैंडिडेट से संपर्क किया। 30 लाख रुपए में बेचे गए थे पेपर। नीट और नेट के लिंक को लेकर हो रही है जांच। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 और पूर्वी दिल्ली में पानी को तरस रहे हैं लोग। उधर दिल्ली जल संकट को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह। हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी देने का अनुरोध किया गया है। हरियाणा की सरकार से भी उन्होंने बातचीत किया, दिल्ली के एलजी साहब से भी बातचीत किया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों का पानी मत रोकिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कहीं उनकी गुहार की सुनवाई नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा पिछले तीनों चुनाव के आंकड़े को भी मिला दिया जाए तो भी इंडी 240 तक नहीं पहुंच पाएगा। जनता ने पूर्ण विश्वास से नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी है। अपना पूर्ण विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी।